हाय। कैसे हैं आप सब लोग। आप अपना सब ध्यान रख रहे होंगे इस कोरोना कोविड में। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद अपना ये वीडियो आपके सबके बीच में ला रही हूँ, लेकिन लाल किताब में थोड़ा लिखा है कि अगर जिस टॉपिक पे आपके चाहने वाले आपको चाहें, आप उस टॉपिक को ज़रूर बीच में लेकर आएँ। तो मैं आज आपके बीच में लाल किताब के जो आम उपाय हैं उनके बारे में और कुछ साथ साथ अंत में लेके चलूँगी कुछ विशेष उपाय। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और देखिए, अगर एक बात मैं आपको कहूँ जो कि लाल किताब कहती है एक कविता के माध्यम से, लगन अगर खुद खाली होवे, किस्मत साथ न आई हो, किस्मत उसके सातवें बैठी या घर चौथे दसवें हो, मुट्ठी के घर चारों खाली, 9 3 11 पाँचवें हो, ये घर भी घर खाली होते तो 2 6 12 8 हो, घर 12 ही घूम के देखे उच्च कायम या घर का जो, किस्मत का वो मालिक होगा बैठा तख्त पर उसके हो। तो आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे कि इसमें लाल किताब में किस्मत का ग्रह भी निकाला जाता है, लेकिन वो सब करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें कोई आम उपाय काम न आए तो जल्दी फल निर्णय लेने के लिए 43 डेज, यस, लाल किताब का ये नियम है कि जो मैं अब उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो 9 से 5 तक आपको करने हैं। सभी उपाय दिन में करने हैं। 40 या 43 दिन तक आपको ये करना ही चाहिए और एक दिन में केवल एक ही उपाय करें। और किसी के लिए अगर उसके खून के रिश्ता ब्लड रिलेशन या खून के रिश्तेदार हैं वो भी इस उपाय को उनके लिए कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो कुछ एक आम उपाय जब काम ना आए तो आप देखें कि मंगल बध, हमारे यहाँ मंगल को लाल किताब में दो कहा है, एक मंगल नेक और एक मंगल बध। हाँ, आपका जो अंगूठा है उसके साथ में जो जगह है, जो शुक्र का पर्वत होता है उसके साथ में ही 3 नंबर खाना मंगल कहा जाता है और चंद्र की जहाँ पर पर्वत है शुक्र के अपोजिट, उसके साथ और बुध का जो पर्वत है उसके बीच में 5 और 8 खाना हस्तरेखाओं में लाल किताब में आता है। तो मंगल बध अगर आपका है, मंगल समझो आपका 4 में बैठा है, मंगल आपका 8 में बैठा है, मंगल 12 में बैठा है, तो अमूमन उसको मंगल बध की परिभाषा दे दी जाती है। या उसमें क्या करेंगे आप, मंगल बध है तो रेवड़ियाँ होती हैं जो गुड़ और तिल की बनी हुई होती हैं रेवड़ियाँ, वो चलते पानी में जो बहता हुआ पानी हो उसमें आप बहाएं। अब ये एक भी क्वेश्चन उठता है कि बहते हुए जो पानी है वो अब इतना तो नहीं है कि हर जगह मुमकिन हो कि नदी मिल जाए, हर जगह मुमकिन हो कि बहुत अच्छा कोई मिल जाए। तो आप आसपास कोई नहर हो या कोई एक ऐसा शुद्ध नाला हो जिसमें पानी बहता हो, उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हो। और बरसात के दिनों में जो आपकी पतनाल होती है, जो बारिश का पानी आपके घरों में जहाँ गिरता है, फिर वो पानी जो आपके घर से बाहर बहता है, आप उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंगल बध का आपने सबने नोट कर लिया होगा कि मंगल बध का जो उपाय है वो रेवड़ियाँ चलते पानी में बहाएं। अब हम सूर्य को लेते हैं, सन को। तो सन जो है वो हमारा पहले घर में उच्च हो जाता है और सूर्य हमारे सबके सन को हम अपना ये भी कहते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो सन है, सोल जो है वो सन है। चलते पानी में गुड़ बहाएं, यस, चलते हुए पानी में, वही बहते हुए पानी में, चल रहा हो पानी में गति हो उसमें आप गुड़ को बहा दें। चंद्र जिसका अच्छा नहीं आपको फ़ील हो रहा है, मन की अशांति है, आपकी माँ के साथ नहीं बनती है, आपके लिक्विड कैश का दिक्कत है, तो समझो कि चंद्र जो है कहीं न कहीं इफ़ेक्टेड है या चंद्र शनि के साथ बैठा है, चंद्र का केतु से कोई संबंध है या राहु की दृष्टि में है। तो पानी या दूध का बर्तन, पानी भरकर रखें या दूध का कोई बर्तन आप रात को सिरहाने पर रखें और सुबह उसको कीकर की जड़ में डाल दें। शनि का जो उपाय है वो बहुत देख समझ के ही किया जाता है और शनि आपको पता है कि काफ़ी स्लो मोशन से चलने वाला ग्रह है।
लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं, जो उसके उपाय करने हैं, वो रिज़ल्ट देखकर, सिम्पटम्स देखकर ही हम कर सकते हैं। और लाल किताब में ये भी देखा जाता है कि कौन-सा ग्रह राशिफल का है, कौन-सा ग्रह ग्रहफल का है। तो राशिफल के उपाय हम कर सकते हैं, ग्रहफल का उपाय हम नहीं कर सकते हैं। तो शनि, अगर आपको शनि के जो आशिया है वो हमारा मकान है, बना हुआ मकान। जो हमारे मज़दूर, हमारे साथ जो सर्वेंट्स हैं, जो हमारे लेबर क्लास है, जो हमारी हेल्प करते हैं, वो सब शनि की कैटेगरी में आते हैं। आपकी गाड़ी है, आपके घर का फौलाद है, लोहा जो शुद्ध लोहा होता है, ये सब निशानियाँ होती हैं शनि की। तो तेल का छाया पात्र दान करें, यानी ये तेल में आप अपनी फेस को देखें, अपने चेहरे को देखें और उस तेल को आप जो है उस पात्र को उस बर्तन के साथ दान कर दें। प्रभात समय जो है तेल की 2-4 बूंदें आप ज़मीन पर भी गिरा सकते हो, कच्ची ज़मीन पर, और अपने बॉडी पार्ट पर भी तेल की जो है मालिश करनी चाहिए। ये 3 सामान्य उपाय हैं जब कोई और उपाय काम ना आ रहा हो तो। अब है वीनस। वीनस आज के युग में सबके लिए एक लग्ज़रियस प्लैनेट है और ये देता भी है। वीनस है ही हमें सब सुविधाएँ देने वाला, आमोद प्रमोद देने वाला प्लैनेट है। तो वीनस जो है वो हमें गाय को दान करें, गो दान करें, या गाय को आप चारे में ज्वार खिलाएं, हरी ज्वार जो होती है, हाँ, जो हरी चरी मिलती है ज्वार की, वो आप जो है गाय को खिलाएं। अब वीनस अगर ठीक हो गया तो केतु अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वीनस, शुक्र और केतु का आपस में एक बहुत अच्छा तालमेल है कि जहाँ शुक्र नीच होता है वहीं पर केतु भी नीच हो जाता है, और जहाँ शुक्र उच्च होता है वहीं पर केतु भी उच्च हो जाता है। जैसे कि 6 नंबर की जो राशि है वहाँ केतु भी नीच और शुक्र भी नीच, और जैसे 12 नंबर की राशि है वहाँ शुक्र भी उच्च और केतु भी उच्च। और इनके अगर पूरी कुंडली में कुछ और भी ना हो तो हमें शुक्र केतु के अगर हम उपाय कर लें तो हमें काफ़ी, हमारी कुंडली जो है वैसे भी उसमें आ जाती है हमारे उपाय के तहत। और जो है, आपको ये बात पता है कि राहु केतु जो है एक दूसरे के उस पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, 180 एक्सिस पे होते हैं। तो केतु जो है बहुत सारे ग्रहों का बलि का बकरा है, वो हम अगली स्लाइड में लेंगे, और उस अगली स्लाइड में हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को पहचान पाएंगे कि हमारा केतु इफ़ेक्टेड है कि नहीं है। तो आप अगले वीडियो का भी इंतज़ार करें। अब जब तक हम कर चुके हैं मंगल बध का उपाय, सूर्य का उपाय, चंद्र का, शनि का, शुक्र का, अब आते हैं मंगल नेक पर। अब अगर आपका मंगल नेक है तो आप मीठा भोजन दान करें। मतलब अगर आपका कुंडली में मंगल इफ़ेक्टेड नहीं है, 4, 8, 12 का नहीं है, और किसी तरीके से शनि मंगल एक साथ 8वें घर में नहीं बैठे हैं, तो आपका मंगल जो है नेक अगर असर दे रहा है, और नेक असर की भी कुछ निशानियाँ होती हैं कि आपके भाई के साथ बहुत बनती होगी, आपके भाई आपका बहुत सपोर्ट करते होंगे, तो अपने आप पता लग जाता है कि मंगल नेक है। तो मिठाई और मीठा भोजन दान करते रहें, ये भी एक अच्छा मंगल को कायम रखने की एक वो है। बुध यानी मरकरी, एक लाल किताब में कहा है, जिधर देखता हूँ उधर ही तू तू ही तू है ना। तो बुध का दायरा, लाल किताब में बुध का भेद, बुध का दायरा, खाली बुध के नाम से बहुत 9 में घर में बैठे हुए बुध अगर अकेला हो तो उसका भेद निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बुध के भेद निकालने का भी एक तरीका है। इसमें हमारी लाल किताब की जो ग्रामर है वो बहुत साइंटिफिक लेवल पे है इसकी अप्रोच। और बुध की एक निशानी होती है कि बुध आपका अच्छा है कि ख़राब है, तो उससे ये होता है कि आपकी बहन, बुआ, बेटी का जीवन और उनका असर और उनका आपके साथ संबंध ये बताएगा कि बुध आपका कैसा है। बुध जो है, सुराख करके उसका उपाय है कि तांबे का जो सिक्का होता है, तांबे का जो पैसा होता है, उसमें सुराख करके 43 दिन दरिया में बहाए। ये ज़रूर आपको बुध से अच्छा करने का लाभ इससे प्राप्त होगा। राहु का जो उपाय है, वो राहु का जो उपाय है, रात को सिरहाने पर मूली रखकर, या वो आप सुबह दान करें, और या तुला दान करके, यानी आपका जितना वजन है उतने वजन का कोयला आप लें और उसको दरिया में बहा दें।
ये एक बार ही उपाय, यानी कोयले वाला जो है वो एक बार का ही उपाय होता है। उसको ध्यान रखें कि उसको 43 दिन ना करें आप। कोयले का आप अपना जो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हमारे लाल किताब में हर साल वर्षफल कुंडली बनती है। तो वर्षफल कुंडली अगर आप अपनी बना लेंगे तो उससे आपके जन्मदिन से पहले 43 दिन, 45 दिन आप अपने किसी भी जानकार एस्ट्रोलॉजर जो लाल किताब को जानता है उसको अप्रोच करें, अपनी कुंडली बनवाएँ और कुंडली के हिसाब से अपने उपाय लिखें, अपने धोखे का ग्रह को पहचानें, उसका भी उपाय आप करें। इस तरीके से लाल किताब में जो है गुप्त उपाय हैं जिससे कि जीवन की सभी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। अब हम बता रहे थे राहु को, वो आपने लिख लिया होगा कि कोयले का जो है तुला दान करना है, जितना वज़न आपका है उतना दरिया में बहाना है। अब है केतु। केतु का मेरे को एक वीडियो और भी बनाना पड़ेगा क्योंकि केतु बहुत सारे ग्रहों का कुर्बानी का बकरा है। यानी अगर आपका कुंडली में कोई और ग्रह खराब होगा तो आपके केतु पर इफ़ेक्ट आता है। और केतु की जो आशिया होती हैं वो आपके घर में आपका पुत्र केतु है, आपके मामा से माँ से जुड़े हुए रिश्तेदार जो हैं वो केतु उसमें आते हैं, आपके बेटा और बेटी के ससुराल वालों के जो रिश्तेदार हैं, आपकी समधी समधाना, उनसे जुड़े हुए सारे रिश्तेदार वो केतु में आते हैं, आपका साला केतु होता है, आपके घर का पालतू पेट केतु होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके इसमें एक ही उपाय है कि जो गली के कुत्ते हैं उनको आप अपने भोजन का जो है हिस्सा कर लें और 1/3 हिस्सा जो है वो रोटी का टुकड़ा जो है आपको गली के कुत्तों को 43 दिन लगातार आपको देना ही देना है। तो इसमें मेरा विचार है कि जल्दी निर्णय करने वाले उपाय केवल उसी हालात में करने चाहिए जब व्यक्ति की जन्म कुंडली न हो। ये वाले जो उपाय मैंने बताए कि आपकी जन्म कुंडली नहीं है लेकिन आपको ऐसा सिम्टम्स जो मैंने बताए वो लग रहा है कि ऐसा सिम्टम्स है आपकी लाइफ में, तो ही आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जब किसी ग्रह के अशुभ होने की निशानियां आपको स्पष्ट और तौर पर जाहिर होने लगे। इन निशानियों का ज़िक्र जो है हमारे ग्रामर के पार्ट में मैंने कुछ पिछली वीडियो में किया है, कुछ मैं आने वाले वीडियो में एक-एक पार्ट को लेकर चलने वाली हूँ। जो मेरे साथी लाल किताब को सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आपके और नियर डियर्स भी उस बात को समझ पाएँ। अब मैं जो है व्याकरण की एक श्रृंखला लेकर चलने वाली हूँ और उम्मीद है कि आप को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर जैसे भी आपको उचित लगता है उसमें आप मुझे सलाह दे सकते हैं। आप किस टॉपिक पर और देखना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। और अपनी अगर वर्षफल कुंडली में कोई भी आपको प्रिडिक्शन अपनी रीड करवानी है, सालाना कुंडली बनवानी है, बुध का भेद निकलवाना है, किस्मत का ग्रह ढूँढवाना है या धोखे का ग्रह पता करना है, तो वो भी आप कमेंट में बॉक्स में आप दे सकते हैं और मेरे कॉन्टैक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर बाकी और डिटेल भी मिल जाएँगी जो कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी वर्षफल कुंडली कैसे बन पाएगी और आपकी जो है ईयरली जो पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे हो पाएगा। तो आप बीटीआर अगर आपको किसी का अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करवाना है तो बीटीआर की सुविधा भी उपलब्ध है हमारे पास। तो उसमें भी आप व्हाट्सएप नंबर एक मैं आपको दे रही हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने से जुड़ी हुई सारी की सारी क्वेरीज़ को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने पास नोट बुक और पेन आप रख लीजिए और इस नंबर को आप नोट कीजिएगा और इस नंबर पर जो भी व्हाट्सएप आपको करना है वो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा 9 to 5 ही करने का, क्योंकि लाल किताब का जो सारा हमारा सिस्टम है वो इसी के बीच में चलता है। तो आप सब तैयार होंगे शायद पेन लेके, तो प्लीज़ नोट कीजिए व्हाट्सएप नंबर 7678461463। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा 46। चलो मैं लिख देती हूँ, ये सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मैं जो है लिख देती हूँ, ये नोट कर लें आप 7678 461463।
ये प्लीज़ आप जो है इसको आप नोट कर लें ताकि आप जो इसमें कर पाएंगे। सेवन 6 7 8 4 6 1 4 6 3। ये मैंने थोड़ा बड़ा करके भी लिख दिया है, आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। इसको आप जो है नोट कर लें प्लीज़। ये नंबर आप नोट कर लें। ये नंबर दोनों एक ही नंबर है। थैंक यू। चलो मिलते हैं ग्रामर के पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यस, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुड डे। अपनी हेल्थ का ध्यान